16 साल की उम्र में ये उबल रहा होता है, ठीक है ना, इतना ज्यादा होता है। 16 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। 16 साल की उम्र में बहुत पीक पे होता है, तभी शहवत से भरा हुआ होता है। नाइट फॉल दो दफा लड़कों को होता है 16 साल की उम्र में। दोपहर सोए इतने ट्रक उलट गया, फिर रात को सोए फिर ट्रक उलट गया, फिर दूसल करके सोए फजर से पहले फिर उलट गया। ये 3-3 दफा तो ट्रक लोड भी हो रहा है। उलटना इसकी अलामत है कि लोड हो रहा है ना। तो 30 साल में नाइट फॉल ना होने के बराबर है। 30 ईयर्स इंसान की एज होती है ना, तो ना होने के बराबर होता है। और 40 साल में बहुत कम हो जाता है, फिर तो बहुत ही ना, यानी मैरिड आदमी में तो यूं कहोगे होता ही नहीं है फिर उसको, इल्ला ये कि वो सफर में चला जाए कहीं बहुत दूर। तो अब ये जो टेस्टोस्टेरोन जो मर्दाना हार्मोन्स है ना, ये जब बात चली पड़ी है तो मर्दाना की जहां बात आएगी नौजवानों को बड़ी दिलचस्पी होती है कि यार ये हार्मोन्स बढ़ेंगे कैसे। अब आपको ना दिमाग में ये चीज आ रही होगी, यार मुफ्ती साहब ये छोड़ो, महरम के बगैर जाना चाहिए ना महरम। अब ये होता है कि हार्मोन्स बढ़ेंगे कैसे। तो ये भी बता देता हूं, आप डॉक्टरों से तहकीक कर लें। ये जो हार्मोन्स बढ़ते हैं ना, ये कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है। आजकल लोग मर्दाना कुव्वत की दवाएं खा रहे होते हैं, ये खा लो, ये कुश्ता खा लो, ये पुश्ता खा लो। ओ भाई, नॉर्मल आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप सब कुछ ठीक ठाक होगा आपका। तो जब ओवरऑल सेहत खराब होती है तो आप पूरे खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो ओवरऑल अपनी सेहत को अच्छा रखो। उसमें सबसे अहम चीज ये है, चीनी छोड़ दो, कुकिंग ऑयल बोलो भाई छोड़ दो। ये जो आप कुकिंग ऑयल खा रहे हो, पका पका की चीजें, ये क्या करो, छोड़ दो। चीनी क्या करो, आप ताकत बनाना चाहते हो खा के, खाने से नहीं बनेगी, कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। जब कुछ चीजें छोड़ोगे तो जो खा रहे होगे वो ठा करके बॉडी को लगेंगी। होता है कि हम जो मीठा ज्यादा खाते हैं ना, फोड़ते फाड़ते रहते हैं। रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, चावल में बहुत ज्यादा है। जब ये देखो, ये जिम में आप जाते हैं, ये मेरी बात की तारीफ करेंगे। ये हमारे एक जमाने में इंग्लिश के टीचर थे ये, तो कुछ दिन मैंने इनसे इंग्लिश पढ़ी है, ये भी मेरी बात की तारीफ करेंगे। लेकिन आप डॉक्टर से पूछ ले, वो तारीफ करेंगे। जब हम शुगर वाली चीजें ज्यादा खाते हैं ना, जो फुल कार्ब डाइट है, चावल, रोटी और अल्लाह भला करे आलू में आप ज्यादा खाओगे ना, तो उससे होता यह है कि हमारी बॉडी का शुगर लेवल बढ़ता है। फिर इंसुलिन निकलती है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो हमारी बॉडी सारा दिन शुगर ही के खिलाफ फाइट करती रहती है। जो बॉडी को और बहुत सारी चीजें चाहिए ना, कुछ जज्ब करे हमारी बॉडी में, आयरन जज्ब हो, जो बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वो जगह नहीं बना पाते अपनी, समझते हो, वो जगह नहीं बना पाते। देखो इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे लोग दूध पीते हैं ना नाश्ते के बाद। अब आपने 2 पराठे खा लिए, अब जब आप 2 पराठे खा के दूध पियोगे तो दूध आपकी बॉडी का हिस्सा बनेगा? वो तो पराठों से भर गई है ना बॉडी को, तो वो पराठे एडजस्ट होने में ही 6 घंटे लगा देगी वो, क्या ख्याल है, पराठे हजम होने में। तो वो बाकी चीजें थोड़ी उसको मौका मिलेगा। तभी आपने देखा होगा अक्सर हकीम लोग दवा बताते हैं जी सुबह निहार मुंह खानी है। वो क्यों बताते हैं? सुबह निहार मुंह आपका मैदा खाली होता है, वो कुव्वत जाज़िबा उसमें होती है, जज्ब करने की ताकत और सलाहियत होती है। जो चीज डालेंगे वो ठा करके जज्ब करेगा। तभी इफ्तार में हम जो खाते हैं जुज़्वे बदन बन जाता है वो, क्योंकि मैदा खाली होता है और बॉडी में शुगर नहीं होती, हमारी शुगर की कमी होती है, तो वो बॉडी मांग रही होती है। तो जो डालेंगे ना बॉडी के अंदर खाएंगे वो जुज़्वे बदन बनेगा। अब जब आपने रोटी चावल अपनी खुराक में ज्यादा बनाया हुआ है, ज्यादा हिस्सा खा रहे हैं, तो शुगर को हजम करने में टाइम लगता है। इंसुलिन जो हमने टोन हो जाते हैं ना मीठा खा के, आपने देखा होगा मीठा खा के हम टोन होते हैं ना, वो टोन होने की वजह ये भी है कि हमारी बॉडी को वर्क करना पड़ता है। तो बॉडी का सारा बोझ जो है वो शुगर को के लेवल को कंट्रोल करने में लग रहा होता है। उससे नुकसान ये होता है कि बॉडी को जो बहुत ज्यादा हमारे मिनरल्स चाहिए, जिंक हमारी बॉडी में उम्र के साथ साथ बहुत जल्दी से कम होती है, तेजी से कम होना शुरू होती है। तो ये मिनरल आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट होना शुरू होते हैं बॉडी से, और आप बुढ़ापे की तरफ, बॉडी एक तो बुढ़ापे की नेचुरल एज है, आजकल उस नेचुरल उम्र से पहले ही बुढ़े हो रहे हैं हम लोग। तो इसलिए आप चाहते हो ना आपकी सेहत अच्छी हो जाए, तो आपको एंटी एजिंग चीजें खानी पड़ेंगी। 16 साल का नौजवान लौंडा लपाड़ा कितना भी गलत खाए ना, फिर भी उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कहां होता है? पीक पे होता है। अब जब उम्र आपकी बढ़ती है तो फिर आपको वो चीजें जो आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर दें, उन चीजों से अवॉइड करना है। खाना मजीद कुछ नहीं है, आपने खाना छोड़ना है। आपने नहीं आई बात, मेरा ख्याल है। तो गलत चीजें जब छोड़ देंगे ना, तो थोड़ी थोड़ी भी खाएंगे वो ठा करके बॉडी को लगेंगी। तो गलत चीजें छोड़ दो आप। गलत में क्या है? चीनी छोड़ दो भाई। जितने भी कुकिंग ऑयल आ रहे हैं इनको घर से हमेशा के लिए निकाल दो, इनकी जगह देसी घी ले आओ। अब आप बोलोगे भाई तुम्हारा बाप खरीदने के पेट्रोल के पैसे हैं नहीं, देसी घी तुम्हारा बाप खरीदेगा। सवाल ये पैदा होता है, बड़े काम की बातें बता रहा हूं आपको। तो भाई देसी घी बहुत थोड़ा इस्तेमाल कर लो ना, महंगा होता है, लेकिन कुकिंग ऑयल जितना डलता है ना देसी घी, उसका आधे से भी कम डलता है। देसी घी में पका लो। और आसान हल आपको बताता हूं, सौराब गोट पे जाओ, दुम्बे की चर्बी चक्की खरीद के ले आओ, चक्की खरीद के लाओ दुम्बे की। उसमें बड़े मिनरल्स होते हैं बहुत सारे, जो हमारी बॉडी को चाहिए ना उसमें होते हैं वो चक्की में। आपने क्या करना है, चक्की को थोड़ा थोड़ा टुकड़े करके हांडी में, स्टील की देगची ले लो, क्योंकि सिल्वर के बर्तनों में नहीं पकाना चाहिए चीजों को। तो आपने क्या करना है, वो चक्की को लेके आपने हल्की आंच पे उसको पकाना शुरू करो। मैं एक दफा गलत तजर्बा कर चुका हूं, मैं अपने तजर्बों से आपको चाह रहा हूं फायदा पहुंचाऊं। आपने उस चक्की को हल्की आंच पे पकाना शुरू करना है, थोड़ा सा पानी डाल लो, बेशक कोई हर्ज नहीं। तो जब उसका तेल निकलना शुरू हो जाए ना, तो उसको जैसे जैसे घी निकलता जाए उसको अलग बर्तन में निकाल दो। मैंने गलती ये की थी कि वो मैंने कहा जब आखिरी दम तक तेल निकलेगा ना तो निकालता रहूंगा, उसमें जल जाता है, क्योंकि जो पहले चर्बी में ऑयल निकल चुका है वो जल जाता है। तो जैसे जैसे उसको ऑयल निकलता जाए उसे दूसरे बर्तन में निकालते जाओ। फिर आखिर में जब आपको लगेगा ना ये जलने लगी है बोटियां, तो फिर छोड़ दो उसको। तो वो जो तेल निकलेगा, वो जो घी निकलेगा, उसे अपने वो आप किसी ठंडा करके उसको सेव कर लो। और फिर मेरे भाई अपनी अम्मी से बोलो, जो बच्चे हैं जो शादीशुदा हैं वो अपनी बेगम से बोलें, अपनी जिम्मेदारी पे
کہ کھانا اسی میں پکے گا, یہ تھوڑا ڈلے گا, یہ زیادہ نہیں ڈلتا, تھوڑا ڈلے گا. پراٹھا کس میں پکے گا, بول لو نا, اس میں مزہ نہ آئے پیسے واپس, اس سے آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ ابلنا شروع ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ امی کو نہیں سمجھاؤ, امی کو کیا پتا ٹیسٹوسٹیرون کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیا کہہ رہے ہیں, کیا کریں, امی کو نہیں, پھر اپنے خود کرو نا. میں بھی گھر والوں کو سمجھاتا ہوں, نہیں سمجھ میں آتا نا گھر والوں. تو میں نے اپنے لیے ایک الگ فریج لے لیا چھوٹا سا, دمبے کی چربی لا کے اس میں رکھ دی, بقرعید میں لا کے رکھی تھی, اب تک توفیق نہیں ہوئی, اس کا ٹائم ہی نہیں مل رہا. تو ہم بھی باتیں کر رہے ہیں, کام بھی وہی پراٹھے رہے ہیں ہوٹل کے, باتیں کریں تو باتیں تو اچھی کرنی چاہیے نا انسان کو. لیکن میں آپ کو صحیح بات بتا دوں, چند دن آپ خوراک پہ کنٹرول کر لو, زندگی بن جائے گی, مزہ نہ آئے پیسے واپس. ایسی زندگی اچھی ہو جائے گی نا, صحت خاندانی ہو جائے گی, آپ کو لگے گا اچھا یار اس کو بولتے ہیں صحت, اس کو بولتے ہیں. ابھی ہم لوگ سب بیمار ہیں, سب بیمار چل رہے ہیں, اتنی گند بلا کھا رہے ہیں نا ہم لوگ. چند دن خوراک پہ کنٹرول کر لو. تو آپ نے کیا کر, دوبارہ سے یار اس کو تو کنٹینیو چلنے دو نا. اچھا میں نے یہ کیا تھا, ہم نے دفعہ اونٹ قربان کیا نا, اس میں بہت تھوڑی چربی نکلی, تو میں نے اونٹ کی چربی کا گھی نکالا. میں نے ولاگ نہیں بنایا اس کا, لیکن بنانا چاہیے تھا. تو اب سوچ رہا ہوں دمبے کی چربی کا بناؤں, اس سے لوگوں کو بڑی وہ ملتی ہے نا, بڑی چربی ملنے چربی دیکھ کے طاقت آ جاتی ہے ان میں. تو اونٹ کی چربی کا میں نے بنایا تھا, اس کو کاٹ کے نا چربی کو اسی طرح پکا کے, اونٹ میں چربی بہت تھوڑی ہوتی ہے, تو 2 بوتلیں اتنی بڑی بڑی گھی نکل آیا تھا اس میں. تو میں جس ہوٹل سے پراٹھے منگواتا ہوں نا, مجھے ہوٹلوں کے پراٹھے پسند ہیں, تو اس ہوٹل والے کو میں نے وہ گھی رکھوا دیا اس کے پاس کہ اس چربی میں گھی پراٹھا بنا کے دو. تو وہ میں نے پورا ختم کر دیا الحمدللہ. اونٹ کی چربی تو بہت مفید ہے صحت کے لیے. تو یہ جو کوکنگ آئل ہے نا, اس سے آپ اپنی جان چھڑائیں, ورنہ یہ آپ کی جان لے لے گا. جب بیمار ہو گئے نا, اتنے یار ایسے بچوں کے کڈنی فیل, شوگر اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہو رہی ہے. 25 سال کا جوان آدمی ہارٹ اٹیک, 30 سال کا جوان آدمی ہارٹ اٹیک, 35 سال کا پٹھان پشاور کا جو جس کا میں نے وہ ولاگ بنایا تھا, اتنے صحت مند لوگ بھی کیا ہو رہے ہیں, 35 سال میں ہارٹ پیشنٹ بنے ہوئے ہیں. تو یہ انہی گند بلا کھا کے تو بنے ہوئے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, چینی سے جان چھڑانی ہے, اور میٹھے سے, صرف چینی نہیں ہے, میٹھا زیادہ چھوڑ دو آپ. اور دوسرا کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے, آئل سے کیا کرنی ہے, جان چھڑانی. تو جاؤ وہاں سے, یہ جو جتنے بھی ویجیٹیبل کے آئل ہوتے ہیں نا, جو جیسے سرسوں کا تیل ہے یا اس طرح کے, یہ پکائے نہیں جاتے ہیں. اب پکائے بغیر مزہ نہیں آتا کھانے میں. تو پکانے سے نا ان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے, ان کی تاثیر چینج ہو جاتی ہے. تو پکانے کے لیے اللہ نے صرف جانور کا فیٹ رکھا ہے, دمبے کی, کیونکہ گوشت اللہ کو پتا تھا پکائے بغیر نہیں کھایا جاتا. تو اللہ میاں نے کیا کیا, جانور کے اندر ہی چربی پیدا کر دی, تاکہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں گوشت کی صورت میں گفٹ ملا ہے وہ پورا گفٹ ہو جائے. دیکھو بڑی کمپنیاں جب کوئی چیز دیتی ہے نا, تو پوری پیکنگ کے ساتھ دیتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے شہد ملتا تھا, اس کے اندر چمچ بھی ہوتا تھا, کسی چمچ سے نکال کے کھائیں آپ. بچوں کے لیے جو میڈیسن آتی ہیں, دوائیں آتی ہیں, ڈراپر بھی اسی میں ہوتا ہے, سیرپ کے ساتھ ڈراپر موجود ہے, اسی ڈراپر سے آپ نکال لیے گا. تو اللہ میاں نے جانور کے اندر چربی اس لیے رکھی ہے کہ کوکنگ آئل تو آج ایجاد ہوا ہے نا, گوشت تو صدیوں سے کھایا جا رہا ہے. اللہ کو پتا تھا یہ پکائیں گے کس چیز میں, گوشت اگر بوائل کر کے کھائیں مزہ تھوڑی آتا ہے, وہ تو اور گھناتی ہے. گوشت کا تو جب تک آئل نہ ڈالیں, کوئی چکنائی نہ ڈالیں, پکتا ہی نہیں ہے, وہ صحیح ذائقہ ہی نہیں آتا اس میں. تو اللہ میاں نے کیا کیا, اللہ میاں نے انڈونیشین زبان میں ان کو ترجمہ کر کے پتا چل جائے, تاکہ ان کو بھی پتا چلے اللہ میاں کیا کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کو بھی بتائیں بھائی انڈونیشیا زبان میں, ملائی زبان میں ترجمہ کر کے. ملائی تو ملیشیا کی زبان ہے. اچھا خیر, ان کو ملائی کی فضیلت بھی بتائیں. تو اللہ میاں نے کیا کیا کہ اللہ میاں نے بولا کہ یہ جو جانور ہے اسی کے اندر چربی پیدا کر رہا ہوں, تو اسی چربی میں تم نے گوشت پکا کے کھانا ہے. اچھا یہ اتنی بڑی نعمت ہے چربی, جانور کی میں جو چربی ہوتی ہے نا, فیٹ ہوتا ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نے, جب یہودیوں نے اللہ کو بہت, موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا اور اللہ کے حکام کی دھجیاں اڑائی نا یہودیوں نے. قرآن کہتا ہے نا جب بھی ہم پیغمبر بھیجتے تو یہ مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ میاں نے یہودیوں سے کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی اس وقت کہ میں تم پہ کچھ چیزیں بطور سزا کے حرام کر رہا ہوں. تمہاری توبہ تو قبول ہوگی لیکن دنیا میں سزا ملے گی. تو اللہ میاں نے کیا کہا, یہودیوں پر جانوروں کی چربی حرام کر دی. تو چربی جو حرام ہوئی ہے یہ بہت بڑی نعمت تھی جسے اللہ نے یہودیوں کو محروم کیا. وحرمنا علیہم شحومہما, اللہ کہتے ہیں ہم نے اونٹ کی چربی, گائے کی چربی ان پہ حرام کر دی, جانوروں کی چربی, کہ گوشت اب چربی میں نہیں پکانا تم نے. تو آپ مجھے بتاؤ, اگر یہ جانوروں کا جو فیٹ ہے یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا تو اللہ اس نعمت کو یہودیوں سے چھین دے ہے بھائی. بلکہ اللہ, یہودی کہتے ہیں اللہ تو ہم پہ اتنا مہربان ہے, ہم گناہ کر رہے ہیں اور تو نے ہم پہ چربی حرام کر دی تاکہ ہم فیٹ کے بغیر گوشت کھائیں اور لائف کو کیا کریں, انجوائے کریں. اللہ کو پتا تھا اس چربی میں وہ کچھ ہے جو گناہگاروں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, مت کھاؤ, مزے کی چیزیں تمہیں پابندی ہے تم پہ کھانے پہ. سمجھتے ہو, اس سے پتا چلتا ہے کچھ ہے اس میں. ہم نے کیا کیا, ہم سے کچھ ایسے گناہ ہوئے کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کہا تم پہ ایسے حرام کروں گا کہ تمہیں ندامت بھی نہیں ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ہم سے جب گناہ ہوئے نا, تو اللہ تعالیٰ نے جو کوکنگ آئل والی کمپنیاں ہیں نا, ان کو کہا, اللہ میاں نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم لوگ ڈبوں والا تیل نکالو مارکیٹ میں. لوگ خود بخود یہ جانوروں کی چربی چھوڑ کے ڈبے پہ سیٹ ہو جائیں گے آ کے, اور جانوروں کی چربی کہیں گے اسمیل آ رہی ہے, اس سے کیا آ رہی ہے, اسمیل آ رہی ہے, بیٹا یہ چربی ہٹا کے گوشت کھانا. تو یہ زیادہ بڑا ہم سے کچھ گناہ ہوا ہے کہ یہودیوں پہ تو اللہ نے حرام کی, یہودی اس سے ٹینشن میں آئے. ہم خوش بھی ہیں کہ ہم نے چربی سے جان چھڑا لی اور ہم ڈبوں پہ آ کے سیٹ ہو گئے. اس میں خرچہ بھی زیادہ ہو رہا ہے, صحتوں کی ایسی کی تیسی ہو رہی. میں ایک ڈاکٹر سے ملا ہوں جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں, اس فیلڈ کے خوراکوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ آج جو ہماری پاکستانی قوم پیسہ بچا رہی ہے نا, اس لیے اچھے والے آئل نہیں لے رہی کہ کوکنگ آئل لیں گے سستے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے اس سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں, اس بیماریوں پہ پیسہ 20 گنا زیادہ خرچ ہو رہا ہے.
यानी अगर वो जैतून का ओरिजिनल तेल ले लेते या देसी घी ले लेते ना, बीमारियों पे इतना खर्च नहीं होता। तो पैसा इधर से बचा के कहां खर्च हो रहा है, उधर खर्च हो रहा है। तो लेकिन उस पर खुश हैं। अब एक आदमी को बीमार हो गया, वो डॉक्टर के पास जाके उसके 20 लाख रुपए खर्च हो गए, उस पर वो रोएगा नहीं, वो कहेगा तो मजबूरी है भाई कुदरत की तरफ से। अबे तो ये 20 लाख देसी घी पे खर्च कर लेते ना, 5 लाख खर्च होते, और ये 15 लाख वो घी दे रहे, बोलते क्यों नहीं, बचा लेता। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो दो चीजों से सच्ची मुच्ची की जान छुड़ा लो। एक कुकिंग ऑयल मैंने नहीं अभी तक छुड़ाई है, कम कर दिया मैंने। सुबह सिर्फ पराठे फोड़ता हूं क्योंकि वो ऊंट से जो घी निकाला था वो खत्म हो गया, देसी घी भी खत्म हो गया, गाय खत्म हो गई। वो हुआ ये कि हमारी जो गाय थी जिसका मैंने घी निकाला था, अब वो गाय के साथ ये मसला हुआ कि वो बेचारी बीमार हो गई। वो क्यों बीमार हुई, अभी ज्यादा बातें करूंगा, जिनकी वजह से बीमार हुई वो फिर नाराज होंगे। किसी की वजह से वो, किसी की गम में वो क्या हो गई, बीमार हो गई। तो उसके दूध कम हो गया। जब दूध कम हो गया तो खा ज्यादा रही थी, आउटपुट उसका, मुझे लगा एक दिन ये मुझे भी खा जाएगी। ये गाय इतना खाती है ना कि अगर वो दूध नहीं दे रही तो वो जायदादें खा जाती है, क्योंकि बांध के खिलाओ ना सुबह शाम रोजाना, हमारा खादिम इतने का चारा। मैंने कहा ये तो मुझे खा जाएगी थोड़े दिनों में भाई। तो बीमार हो गई वो, मेरी गलती से बीमार हुई है। तो वो अब जनाब क्या हुआ कि वो हमने बेच दी है, इसलिए घी भी मार्केट से क्या हो गया, शार्ट हो गया। अब हमारे घर में कोई कहीं और से घी लो इत्मीनान नहीं होता। घी लो तो हमारा खानदान इतना बड़ा है कि वो तो एक एक चम्मच भी नहीं आता। तो अपनी गाय का होना बहुत जरूरी है। तो दोबारा खरीदेंगे इंशाअल्लाह, सल्लु अला नबी। तो ऊंट की चर्बी हमने निकाली थी, वो हमने होटल वाले को दी। अब वो चर्बी खत्म हो गई तो दोबारा हम किस पे सेट हो गए, ऑयल पे सेट हो गए। तो मैं निकालूंगा अपने आप को इस ऑयल से इंशाल्लाह। दोबारा मैं कुछ अभी सोराबकोट जाने का टाइम नहीं मिल रहा, और जो दुम्बे की चर्बी बकरी थी अब तक पड़ी हुई फ्रीजर में, वो इंशाल्लाह मुझे दोबारा याद आया, उसको निकाल के घी निकालता हूं उसका। वो बहुत मजे का होता है, आप ये ना समझो। अच्छा किसी को बताए बगैर खिलाओ कि ये चर्बी है, बताए बगैर खिलाओ, वो बड़ी तारीफ करेगा, यार ये तो बड़ा खुशबूदार घी है, कहां से लिया। जैसे ही आपने बता दिया ना ये ऊंट की चर्बी है, उल्टी कर देगा वो। एक दिमाग खराब हो चुका है, अगर ये दुम्बे की चर्बी है, ओहो यार मैं तभी तो कहूं ये क्या है, अजीब अजीब सा हो रहा है यार, मुझे क्या खिला दिया। ये होता है प्रोपेगेंडा। जब किसी चीज के खिलाफ, जैसे बच्चों को ना देसी घी से आजकल स्मेल आती है, हालांकि वो खुशबू होती है, उसके लिए तो तरसते हैं हम कि यार देसी घी में वो खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है। और आजकल के बच्चे उसको क्या कहते हैं, अम्मी इसमें स्मेल आ रही है, ठीक है ना, स्मेल आ रही है। दिमाग खराब हो गया मेरे भाई, जो खुशबू थी उसको आप क्या कह रहे हो, स्मेल कह रहे हो। तो जल्दी जल्दी मैं बता दूं आपने क्या करना है। मैं ना सेहत की चीजों को लेकर आऊं मैं, ओवरऑल तो आप जो डॉक्टर से ही रब्ता करेंगे, लेकिन कुछ तो बुनियादी चीजें, लोग बहुत डरते हैं कि हम नहीं कर सकते। मैं तो अभी मैंने आज सारा दिन बैठ के खशखाश कूटी है, सारा दिन तो नहीं कहना चाहिए, 2 घंटे खशखाश को मैंने क्या किया है, बोलते क्यों नहीं, कूटा है बैठ के 2 घंटे। इतना मेरे पास टाइम है नहीं, आज निकाला है मैंने, बहुत दिनों से पड़ी हुई थी। वजह उसकी है कि आपको अपनी सेहत का ख्याल करना है। तो खशखाश जो है ना, खशखाश को आप कूटें, एक बहुत बड़े माहिर हकीम है, उन्होंने मुझे नुस्खा बताया था और ये बहुत फायदेमंद है। खशखाश को आप कूट के ना उसका दूध निकालें, वो निचोड़ते हैं ना, दूध निकलता है उसका। अब मैं पूरा नहीं बता रहा नुस्खा कि मुझे जुबला हकीम समझना शुरू कर दें आप लोग। और नारियल का पानी निकालो आप, और पिस्ता और ये बादाम शदाम, ये 2-4 चीजें ये अपने खर्चे पे खा लिया करो, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है इसमें। यहां मैं रेसिपीज नहीं बताऊंगा। तो अच्छा एक रेसिपी में बता देता हूं, जो बहुत ही बारीक लौंडे लपाड़े हैं ना कराची के गुटके वाले, उनके लिए अभी बताऊंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। उनके लिए मैं एक रेसिपी बताऊंगा देसी, क्योंकि वो तजर्बा है, वो कुछ मेवा जात हैं, वो मैं बना के बताऊंगा इंशाल्लाह। तो वो जितने बारीक बारीक लौंडे लपाड़े हैं ना गुटके की वजह से, या वैसे ही उनकी एक्सरे रिपोर्ट तमीज उतारते ही पसलियां नजर आती हैं, वो नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह हट्टे कट्टे हो जाएंगे। वो बहुत जबरदस्त चीज है। वो मुझे बताई थी जब मैं 18 साल का, मैं बहुत बारीक था, बहुत बारीक। तो मुझे हकीम ने बताई थी वो, और वो उसमें कोई नुकसानदेह चीज नहीं है, बहुत जबरदस्त चीज है वो, बहुत सेहत अच्छी हो जाएगी, बाल घने हो जाएंगे आपके स्किन बड़ी जबरदस्त हो जाएगी, और जो है आपका दिमाग बहुत मुअत्तर हो जाएगा। तो कभी रेसिपी इंशाल्लाह बताऊंगा मैं। वो व्लॉगिंग, ये चीजें हमने व्लॉगिंग के लिए, ताकि हमारा मजहबी चैनल जो है ना वो खराब ना हो, ठीक है। अब मजहबी चैनल में हमारे जनाब तकरीरें आ रही हैं, और फिर देसी घी बनाने का तरीका भी आ रहा है, तो अच्छा नहीं लगता। हमने कहा यार ये चीजें इस चैनल से अलग करो, देसी घी भी। तो खैर, तो आपने क्या करना है, चर्बी को पिघला के घी निकाल लो, ठीक है ना, सोराबकोट जाओ, वहां से दुबई की खाली चर्बी भी मिल जाती है, तो चर्बी को पका लो आप, ऐसा बेहतरीन। और फिर किसी को बताओ नहीं कि चर्बी है, खिला दो उसको, खाता रहेगा, उसको पता ही नहीं होगा कि ये चर्बी खा रहा हूं मैं, ज्यादा मजा आएगा उसको खाने में। तो आप देखो, अगर आपने चीनी कम कर दी अपनी जिंदगी से, और रोटी चावल खत्म ना करो, कम कर दो, खत्म ना करो बल्कि क्या कर दो, कम कर दो। अच्छा एक बात में, जब आप रोटी चावल कम करोगे ना तो आपको कमजोरी महसूस होगी। मुझे इस सवाल का कहीं जवाब नहीं मिलता था कि यार हम जब रोटी चावल कम खाते हैं तो वीकनेस महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि जिस्म में कमी है, तो फिर हम दोबारा खाना शुरू कर देते हैं कि हम अपने आप को कमजोर क्यों करें। फिर मुझे एक डॉक्टर के पास से इसका जवाब मिला। मैंने बीबीसी का जो मेडिकल साइंस का पेज है उस पर भी देखा, ये बीबीसी में तो बड़ी मुसन्नद, अक्सर 99% तो बड़ी मुसन्नद रिपोर्टें आती है मेडिकल साइंस के हवाले से, वहां से भी तस्दीक हुई, उन डॉक्टर से भी। होता यह है कि मीठे की ना इंसान को ऐसे आदत पड़ती है जैसे चरस की आदत। मीठे को नशा डिक्लेयर किया है डॉक्टरों ने, ये एक नशा है। जब आप मीठा खाते रहते हो ना, तो जब आप छोड़ते हो तो आपको जैसे कोई चरस पीता रहे, या चाय का आदी हो, कॉफी का आदी हो, जब छोड़ता है तो बॉडी में कमी महसूस होती है ना, उसका दिल चाहता है मैं चाय पीऊं, उसका दिल चाहता है मैं कॉफी पीऊं। तो वो जो दिल चाह रहा है वो बॉडी में कोई कमी नहीं है, वो आपके दिमाग की क्या है, वो दिमाग की सोच है, दिमाग को आदी बना दिया है। तो हमारी जो खोपड़ी है ना, ये मीठे की आदत इसको हो जाती है। अब हम रोटी में, चूंकि रोटी में निशास्ता बहुत ज्यादा है, चावल में निशास्ता बहुत ज्यादा है, जब आप रोटी चावल छोड़ते हो ना तो आपको शुगर की कमी महसूस होती है, आपका दिल चाहता है मैं खाऊं, उसका वो कमजोरी नहीं है, वो एक एडिक्शन है, वो आदत है, एडिक्ट हो चुके हैं आप उसके। उसका हल ये कि आप छोड़ दें, चंद दिन तक जब नहीं खाएंगे ना तो वो फीलिंग खत्म हो जाएंगी आपकी।